अगले रोज उस्ताद ने 50-60 लड़कों से कहा कि वो लकड़ियां और डंडे लेकर पहाड़ की तरफ जाएं। वहां उमरो, अमीर हमजा, मुकबिल, वफादार और दूसरे लड़के छुपे हुए हैं, उन्हें जाकर पकड़ लाएं। लड़के फौरन रवाना हो गए। उमरो इस वक्त पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसने लड़कों की फौज को आते देखा तो खूब हंसा और अमीर हमजा से कहने लगा, उस्ताद जी ने हमें पकड़ने के लिए फौज भेजी है, आओ जरा उनसे दो दो हाथ हो जाएं। ये सुनकर मुकबिल ने अपनी छोटी सी कमान और तीर निकाल लिए। उमरो ने पत्थरों का ढेर जमा कर लिया। अमीर हमजा को अपने बाजुओं की कुव्वत पर भरोसा था। वो जानते थे कि कोई लड़का उनसे कुश्ती में नहीं जीत सकता। जो भी उधर आएगा इसे उठाकर जमीन पर दे मारेंगे। लड़कों की फौज ने उमरो और अमीर हमजा को घेरे में लेने की कोशिश की तो उमरो ने पत्थरों की बारिश बरसा दी और मुकबिल की कमान से तीर निकलने लगे। हमला करने वाले सब लड़के गिरते पड़ते वहां से भागे। कई लड़कों के तो कपड़े फट गए थे और कई जख्मी हो गए। उस्ताद ने अपने शागिर्दों का यह हाल देखा कि उमरो और हमजा को पकड़ने के बजाय अपनी ही मरम्मत करवा आए हैं, तो उन्हें लेकर सीधा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और सब हाल कहा। ख्वाजा साहिब ने अपना सोनिटा संभाला और उस्ताद को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। उमरो और उसके साथी अपने अपने मोर्चों में दबके हुए थे। उन्हें सानो गुमान भी न था कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खुद आ जाएंगे। सबसे पहले उमरो ने ख्वाजा साहिब और उस्ताद को आते देखा। कहने लगा, यार हमजा, गजब हो गया, तुम्हारे वालिद आ गए। भाई मैं तो अब भागता हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहकर इसने भागने का इरादा किया ही था कि हमजा ने हाथ पकड़ लिया। ख्वाजा साहिब की खौफ से उमरो थर थर कांप रहा था। हमजा की बड़ी मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दे, मगर हमजा ने एक न सुनी। जब ख्वाजा साहिब पहाड़ के करीब आकर ऊंट पर से उतरे तो अमीर हमजा गार से निकलकर अपने वालिद के इस्तकबाल को आए और उनके कदमों पर गिर पड़े। ख्वाजा साहिब ने अपने चहीते बेटे को सीने से लगाया। मुकबिल वफादार के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहने लगे, वो शरीर कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं। मैं इसके करतूतों से तंग आ गया हूँ। सारे शहर में उसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। अब्बा जान, उसे मुआफ कर दीजिए। अमीर हमजा ने अदब से कहा, मैं अब से वादा करता हूँ कि उमरो अब कोई शरारत करेगा तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। उमरो को लड़कों ने एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा रखा था। अमीर हमजा गए और उमरो को लाकर ख्वाजा साहिब के कदमों पर गिरा दिया। ख्वाजा साहिब का जी तो चाहता था कि उसकी अच्छी तरह मरम्मत करें, लेकिन अपने बेटे की सिफारिश की वजह से कुछ न कहा। उस्ताद को 100 रुपए की थैली दी और तीनों लड़कों को लेकर घर वापस आ गए। उमरो का मदरसे जाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। इस वाकये के कुछ दिन बाद का जिक्र है। इस दिन मदरसे में छठी थी। अमीर हमजा और मुकबिल घर में बैठे थे कि उमरो बाहर से आया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठे हो और बाहर बड़ा सुहाना मौसम है, आओ आज बाग की सैर करें। तीनों दोस्त बाग की सैर करने के लिए निकले। मक्का से कुछ फासले पर खजूरों का एक छोटा सा बाग था। ये वहीं पहुंचे और उधर उधर फिरने लगे। आखिर अमीर हमजा और मुकबिल थककर एक जगह बैठ गए और उमरो एक दरख्त पर चढ़कर खजूरें तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत सी खजूरें अपनी झोली में भर कर लाया और अलग बैठकर खाने लगा। अमीर हमजा ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, लाओ थोड़ी सी खजूरें हमको भी दो। भाई साहब, मैं इतनी मेहनत से दरख्त पर चढ़ा और खजूरें तोड़ कर लाया हूँ, तुम्हें शौक है तो तुम भी तोड़ लाओ, मैं ना दूंगा। उमरो की ये बात सुनकर अमीर हमजा को गुस्सा आया। बुड़बुड़ाते हुए उठे और एक दरख्त पर चढ़ने लगे। उमरो ने हंसकर कहा, वाह वाह, क्या बहादुरी है। अरे भाई, दरख्त पर चढ़ना तो हम जैसे दुबले पतले लोगों का काम है। तुम पहलवान हो, दरख्त उखाड़कर खजूरें खाओ। अब तो अमीर हमजा के गुस्से की हद ना रही। सोचे समझे बगैर जोर लगाया और दरख्त उखाड़कर फेंक दिया। ये देखकर उमरो और मुकबिल हैरान रह गए, लेकिन उमरो ने फौरन कहा, अजी ये तुमने क्या कमाल किया। ऐसा कमजोर दरख्त तो मैं भी उखाड़ सकता था। अमीर हमजा अब दूसरे दरख्त की तरफ बढ़े और इसे भी उखाड़कर फेंक दिया। उमरो ने फिर कहकहा लगाया और बोला, बस देख ली आपकी ताकत। इस दरख्त की जोड़ें तो पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अमीर हमजा तीसरे दरख्त की तरफ गए और जोर लगाकर उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। फिर चौथे और सबसे बड़े दरख्त को गिराया। 5वें दरख्त की जानिब चले ही थे कि उमरो ने डांट कर कहा,
ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे किया तो दीवाना हो गया है, सारे बाग को उजाड़ने का इरादा है। अमीर हमजा ये सुनकर शर्मिंदा हुए और कहने लगे, खुदा तुझे नेकी की हिदायत दे, मैं तेरी बातों में आकर सारा बाग ही उजाड़ने लगा था। इतने में बाग का मालिक भी आन पहुंचा, 4 दरख्त गिरे हुए देखे तो सख्त परेशान हुआ, उमरों से पूछने लगा, क्यों मियाँ साहबजादे ये दरख्त किस तरह गिरे? बड़ी तेज आंधी आई थी, इसी की वजह से इन दरख्तों पर आफत आई है। उमरों ने जवाब दिया, आंधी? मालिक चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है, आंधी आए और मुझे पता ना चले। अमीर हमजा और मुकबिल हंस पड़े। आखिर मालिक ने खुशामद की। तब अमीर हमजा ने बताया कि उमरों की वजह से ये हरकत मुझसे हुई, अब तो हमारे साथ चल, हर दरख्त के बदले हम तुझे एक सुर्ख ऊंट देंगे। बाग का मालिक ये सुनकर खुश हुआ और उसका सारा रंज दूर हो गया। अमीर हमजा उसे अपने साथ लेकर आए। गुलामों को हुक्म दिया कि हमारे अब्बाजान के 1000 सुर्ख ऊंटों में से 4 ऊंट इस शख्स को दे दो। गुलामों ने इसी वक्त हुक्म की तामील की। अमीर हमजा और मुकबिल तो घर चले गए, लेकिन उमरों इस शख्स के पीछे पीछे चला। इसके तन बदन में आग लग गई थी कि खजूरों के 4 दरख्तों के बदले में इतने कीमती 4 ऊंट ये हत्या कर ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसे रोका और कहने लगा, ओ भाई, तो बड़ा खराब आदमी है, तूने हमजा की खुशामद करके ये ऊंट हत्या लिए। अभी जाकर ख्वाजा साहिब से तेरी शिकायत करता हूँ। ये सुनकर वो बेचारा घबराया, गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हमजा ने भी तो मेरे बाग के 4 दरख्त उखाड़ डाले। वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की शराफत है कि 4 दरख्तों के बदले में तो कई हजार रुपए के ऊंट ले जाए। उमरों ने कहा, फिर तुम ही कुछ बताओ। उसने कहा, इनमें से एक ऊंट मुझे दे दे। उमरों ने मुस्करा कर कहा। बाग का मालिक डरता था कि अगर उमरों ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत कर दी तो शायद वो सभी ऊंट छीन ले। इसने कुछ कहे बगैर एक ऊंट उमरों के हवाले कर दिया। अब उमरों सीधा मंडी में पहुंचा, 1000 रुपए में ऊंट बेचा और हंसता खेलता घर आया। अमीर हमजा ने 1000 रुपए की थैली उमरों के पास देखी तो कहने लगे, सच सच बता, ये रकम कहाँ से आई? याद रख, अब मैं तुझे अब्बाजान के हाथ से नहीं बचा सकता। भाई साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है, उमरों ने जवाब दिया। और फिर मजे ले लेकर सारी कहानी हमजा और मुकबिल को सुनाई। वो खूब हंसी और कहा, खुदा की पनाह, कमबख्त, किसी पर तो तरस खाया कर। इस गरीब शख्स से एक ऊंट छीनते हुए तुझे जरा शर्म ना आई? वो ऐसा कौन सा शरीफ था? उमरों ने कहा, वो तुमको बेवकूफ समझकर 4 ऊंट हथियाना चाहता था। मजीद जानने के लिए देखिए मुक़द्दस तहाइफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।